हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो 01 में। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में आपने देखा होगा कि आज मैं टाइम एंड वर्क का कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं। जैसा कि चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि ए किसी कार्य को 30 दिन में कर लेता है और बी उसी कार्य को 60 दिन में कर लेता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में कर रहा है। जैसे दोस्त, अगर अकेला व्यक्ति ए अगर पर्सनली उस क्वेश्चन को करता है तो उसको कम से कम 30 दिन लगते हैं, जबकि बी अकेला अगर उसी करे तो 60 दिन ले लेता है। अगर कह रहा है कि अगर दोनों व्यक्ति को साथ में लगा दिया जाए तो कितने दिन में करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे इसको लगाते कैसे, ए है 30 दिन ले लेता है, ठीक। और यही बी है, ये 60 दिन ले लेता है। तो टोटल काम कितना है दोस्तों, निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 60। ये टोटल काम हो रखा है दोस्त। 30 का 60 में भाग देंगे तो 2, यानी ए जो है एक दिन में 2 काम करता है। और 60 के 60 में भाग दे देंगे तो ये कार्य क्षमता आता है दोस्त। यानी ए एक दिन में 2 काम करता है तो 30 दिन में 60 काम कर लेता है। जो बी है 60 दिन में 60 काम करता है, मतलब एक दिन में 1 काम करता है। टोटल काम तो 60 ही है दोस्तों, लेकिन अब इसको ए अकेला नहीं करेगा, बी भी अकेला नहीं करेगा, साथ में करेगा। यानी कि इसको ए प्लस बी करेगा। तो ए प्लस बी, ए एक दिन में 2 करेगा, बी एक दिन में 1 करेगा। टोटल हो जाएगा 2 1 3। 3 का जब इसे काट देंगे तो आ जाएगा 20 दिन। यानी दोनों को साथ में लगा दिया जाए तो हो जाएगा 20 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है दोस्त, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 12 15 और 20 दिन में ख़त्म करते हैं। यानी ए अकेला लगता है तो 12 दिन। तो दोस्तों सेम कंडीशन है, अगर ए अकेले अगर काम करना चाहे, अगर दोस्त ये अगर अकेले काम करना चाहता है, अगर करता है तो उसको लग जाता है 12 दिन। अगर बी अकेले करता है तो उसको लग जाता है 15 दिन। अगर सी अकेला करता है तो उसको लग जाता है 20 दिन। तो दोस्तों यहाँ से पता चलता है कि टोटल काम कितना होता है। टोटल काम निकालेंगे दोस्त, आ जाएगा, इसका एलसीएम लेते हैं 12 15 20 का, तो आ जाएगा 60। 60 में मतलब 12 दिन में करता है ए, यानी एक दिन में कितना काम करता है 5। 12 का 60 में भाग दें, 15 का 60 में भाग दे देंगे तो आएगा 4। यानी कि बी जो है एक दिन में 4 काम करता है। सी पे आते हैं, सी 20 दिन में 60 काम करता है, यानी एक दिन में 3 काम कर लेता है दोस्त। जब एक दिन में 3 काम कर लेता है तो कह रहा है कि टोटल तीनों अगर साथ में लग जाए तो टोटल काम 60 है दोस्तों। अब कह रहा है कि ए बी और सी तीनों साथ में करेंगे। अगर तीनों साथ में करेंगे दोस्त तो ए एक दिन एक की कार्य क्षमता 5 है, बी की कार्य क्षमता 4 है, सी की कार्य क्षमता 3 है। जब तीनों को जोड़ते हैं 5 4 9 3 12, एक दिन अगर काम साथ में करे तो 12 काम कर देते हैं दोस्तों। 60 समझिए, हमको 60 ईंट जोड़ना है। एक दिन में 12 अगर ईंट जोड़ा जाता है तो टोटल 60 ईंट कितने दिन में जोड़ा जाएगा दोस्त, 5 दिन में। जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्त कि किसी काम को ए जो है 20 दिन में कर सकता है। ए दोस्त 20 दिन में करता है तथा बी उसी काम को 15 दिन में करता है। कहता है कि कुछ दिन बाद भी काम छोड़कर चला जाता है। दोस्त काम करते हैं, इन सब में कुछ होता है जो काम बी छोड़कर चला जाता है, पता नहीं कब छोड़कर गया। तो टोटल काम निकाल लेते हैं दोस्त कितना आता है। तो इसका एलसीएम दोस्तों निकालेंगे तो आएगा 60। जब 60 आएगा तो इसका 20 जो है, ये 20 दिन में करता है, टोटल काम 60 है तो एक दिन में 3 काम करता है। बी जो है 15 दिन, मतलब 15 दिन में करता है, टोटल काम 60 है तो एक दिन में मतलब ही 4 बंदा काम कर देता है। अब कह रहा है दोस्त बी कितने दिन में छोड़ कर जाता है, ये मालूम नहीं है, पर कह रहा है अंतिम क्वेश्चन कि ए 6 दिन में काम पूरा कर देता है। तो अंतिम के 6 दिन में ये काम कितना करता है। ए एक दिन में अगर 3 काम करता है दोस्त, ए अगर एक दिन में 3 काम करता है तो अंतिम के 6 दिन में कितना करता है 18। यानी अंतिम का 18 काम ए अकेले किया है। टोटल काम 60 था, 60 में 18 ये अकेले कर चुका है। तो बचा है कि कितना काम दोस्त, तो 60 में से 18 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 42। अभी 42 काम जो शुरू के हैं इसमें दोनों ए और बी दोनों किए हैं। तो मतलब इस काम को ए और बी दोनों कर रहे थे। तो ए 3 काम कर रहा था, बी 4 काम, एक दिन में 7 काम हो रहा था, टोटल हो रहा 6। तो दोस्तों पूछ रहा है वही कि जो बी था वो कितने दिन तक काम किया था। तो इस साथ में मिलकर 6 दिन काम किए थे, ऑप्शन नंबर सी। अगर दोस्तों टोटल दिन पूछता कितना दिन लगा है तो यहाँ से इस 6 दिन इसको भी लिखते हैं। और जो अंतिम में ए अकेले काम किया है,
6 दिन उसको भी। तो टोटल अगर पूछे कि काम कितने दिन में समाप्त होगा तो टोटल काम 12 दिन में, लेकिन हमसे टोटल काम पूछा नहीं है, हमसे सिर्फ पूछा है कि बी जो है कितने दिन तक काम किया था। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्त, ए किसी काम को 20 दिन में, ए जो है ए किसी काम को कर लेता है 20 दिनों में तथा बी करता है 25 दिनों में। तो ओवरऑल कितना काम था दोस्तों पता कर लेते हैं। एलसीएम 20-25 का हो जाएगा 100। तो 100 चलिए दोस्तों हम अपना कलम चेंज कर लेते हैं, यहाँ से हम ले लेते हैं आपको जो अच्छा और लिटर लेते हैं। 20 का जब 100 में भाग दे देंगे तो आ जाएगा 5। एक की कार्य क्षमता 5 है। बी जब 25 का 100 में भाग दे देंगे तो 4, यानी बी की कार्य क्षमता 4 आ गई। अब बोलता है दोस्त कि ए 8 दिन बाद काम छोड़ देता है, मतलब 8 दिन ए और बी सिर्फ 8 दिन काम किए हैं साथ में। तो एक दिन में ए 5 काम करता है, बी 4 काम। एक दिन में दोस्तों 9 काम हो जाता है। तो 8 दिन साथ में किए हैं तो 9 8 72 हो जाएगा, यानी 72 काम ही साथ में कर चुके हैं। तो दोस्तों 28 काम बच जाता है। 28 काम जो है बी नहीं करता है, छोड़कर चले जाते हैं। मतलब 28 काम जो है ए छोड़कर चला जाता है। तो 28 काम सिर्फ करना है तो बी को। तो बी एक दिन में 4 काम करता है, तो ए क दिन में करेगा 7 दिन में। क दिन में 7 दिन में। लेकिन पूछा है दोस्त पूरा काम कितने दिन में ख़त्म होगा। तो दोस्तों 8 दिन पहले साथ में किए थे और इस 7 दिन अकेले किया है, तो ओवरऑल काम कितना होगा 15 दिन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्त, कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में करते हैं। यदि 8 व्यक्ति कम होते तो काम 10 दिन अधिक करने में लगते हैं। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति, ऐसे क्वेश्चन जब भी थे मान लेते हैं दोस्त प्रारंभ में x व्यक्ति थे। जब x व्यक्ति थे दोस्त तो काम को करने में 60 दिन मैन गुणे डे कर देते हैं, तो टोटल काम मैन का जब गुणा दिन में हो जाएगा दोस्त तो टोटल काम आ जाता है। अब दूसरा कह रहा है कि अगर एक्स व्यक्ति नहीं, इससे 8 व्यक्ति अगर कम होते, तो मान लेते हैं पहले से अब 8 अगर कम होते, 8 व्यक्ति कम होते तो काम पहले से 10 दिन ज़्यादा लग, पहले 60 लग रहा था अब 70 दिन लगता। दोस्तों ए भी टोटल वर्क है, ए भी टोटल वर्क, आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। दोस्तों काट दीजिए, 10 से काटिए, 10 छके 60, 10 7 70। यहाँ देखिए दोस्त 6x इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा दोस्त 7x माइनस 56 56 हो जाएगा। दोस्तों 56 को इधर ला देते हैं, 6x को उधर दे देते हैं, तो x इज इक्वल टू 56। प्रारंभ में दोस्त व्यक्ति की संख्या कितनी थी 56। अगर बाद में दोस्तों पूछता तो 56 में से घटा कर लिख देंगे, हमसे पहले से पूछते तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्त बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है, 40 व्यक्ति किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। हर 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा। दोस्तों हम कहें कि मैन गुणे यानी मैन गुणे डे कर देते हैं। कह रहा है कि 40 व्यक्ति हैं तो 40 दिन में काम करते हैं, तो ओवरऑल काम हो जाएगा हमारा 1600 काम है टोटल। अब कह रहा है दो कि पहले 10 दिन 40 व्यक्ति काम करते थे, फिर अगले 10 दिन उसमें से 5 कम हो जाते हैं। तो पहले 10 दिन में दोस्त 40 व्यक्ति 10 दिन काम किए, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा दोस्त 400 काम हो जाएगा। फिर अगले 10 दिन होगा दोस्त तो उसमें 40 नहीं 5 कम हो जाएंगे, यानी 35 व्यक्ति करेंगे। 35 व्यक्ति 10 दिन करेंगे तो ये हो जाएगा 350 काम। फिर 35 फिर 5 कम हो जाएंगे 10 दिन बाद, तो 35 में से 5 यानी 30 व्यक्ति फिर अगले 10 दिन काम करेंगे, तो काम हो जाएगा आपका 300। फिर 5 व्यक्ति कम हो जाएंगे तो 25 यानी 25 व्यक्ति काम करेंगे 10 दिन, तो काम हो जाएगा आपका 250। दो जोड़ते जाना है, 1600 जैसे ही पूरेगा वहीं रुक जाना है। फिर आपका मान लीजिए कि 20 व्यक्ति काम करते हैं, 20 व्यक्ति काम करते हैं 10 दिन, तो आपका काम हो जाएगा 200। तो दोस्त यहाँ तक अगर काम जोड़े तो यहाँ 400 3 7 2 9 9 9 2 11 11 11 4 15। दोस्तों आपको काम यहाँ पे हमको लग रहा है यहाँ 400 3 750 750 3 1050 1050 सब 50 11 2 13 2 1500। दोस्तों 1500 काम हो चुका है। अब काम हमारा बचा है 100 काम बचा है। अब व्यक्ति दोस्त इस बार 20, इस बार 15 व्यक्ति काम करेंगे। 15 व्यक्ति काम करेंगे तो ये हो जाएगा 15 छक्के 90, 6 सही 10/15। ठीक, तो दोस्तों
पहले यहाँ से जोड़िए 10, 20, 30, 40, 50। 50 दिन पहले था यहाँ पे 6, यानी 56 दिन, 56 सही 10/15। दोस्तों 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, यानी 56 सही 2/3 दिन। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन का राइट जवाब। अगला क्वेश्चन है दोस्त, दिया है कि एक आदमी, अगर सिर्फ एक आदमी को काम पे लगाया जाए तो काम करता है 10 दिन में। अगर एक वुमेन यानी औरत को लगा दिया जाए तो काम करती है 12 दिन में। काम सेम है। अगर एक बच्चा को लगा दिया जाए तो करता है 15 दिन में। तो दोस्तों टोटल ओवरऑल काम देखा जाए तो 60 काम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60। तो मैन अगर 10 दिन में करता है 60 काम, तो एक दिन में कितना करेगा? 6। 10 का भाग दे दीजिए, 12 का 60 में भाग दे दीजिए 5। यानी कहने का मतलब दोस्ती है, कोई व्यक्ति 12 दिन में घर बना रहा है, घर 60 मीटर ऊंची बनानी है तो एक दिन में 5 मीटर बनाता है। 15 का इस तरह भाग दे दिए तो 4। तो दोस्तों यहाँ से पता चल गया। अब कह रहा है दोस्त कि काम ऐसे नहीं करवाना है, काम को एक ही दिन में करवाना है, लेकिन उसमें 3 आदमी रहे 2 औरत। दोस्त एक दिन में अगर एक आदमी 6 काम करता है तो 3 काम कितने दिन में करेगा? 3 दिन में इतना करेगा। प्लस कह रहा है 2 वुमेन, एक 2 वुमेन की कार्य क्षमता है 5। तो दोस्तों काम देखा जाए तो 36, 18, 10, 28 काम हो चुका है। दोस्तों 60 में से 28 काम हो गया तो 32 काम बच्चा है। और कह रहा है कि इसमें इतने बच्चे लगाए हैं कि एक ही दिन में काम कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों 32 काम करवाना है। एक दिन में एक बच्चा 4 काम करता है तो क बच्चे लगा देंगे बताइए? 4 8 32, यानी एक बच्चा 4 का ईंट जोड़ता है, हमको 32 ईंट जोड़ाना है तो 8 बच्चे लगा देंगे। तो ओवरऑल काम क्या हो जाएगा? एक ही दिन में समाप्त हो जाएगा। यानी कहने का मतलब दोस्तों ये है कि 3 आदमी, 2 औरत और 8 बच्चे साथ में लगा दिया जाए तो काम एक ही दिन में समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 4 आदमी और 6 औरतें किसी काम को 8 दिन में करती हैं। चलिए दोस्तों हम पेन बदल लिए हैं। कह रहा है कि 4 मैन, तो दोस्तों यहाँ पे 4 मैन प्लस 6 वुमेन को अगर लगा दिया जाए तो काम दोस्तों हो जाएगा आपका कंप्लीट 8 दिन में, 8 दिन में। अगर कह रहा है, और दूसरा कह रहा है 3 आदमी, अगर कह रहा है दूसरा इसी के बराबर कह रहा है कि 3 अगर आदमी को लगाया जाए प्लस 7th वुमेन को लगाया जाए तो काम होता है 10 दिन में कंप्लीट। दोस्तों यहाँ से काट देते हैं, 2 चौके 8, 2 5 10, यहाँ 4 का गुणा करो 16 मैन प्लस दोस्तों यहाँ 6 चौके 24 वुमेन, 24 वुमेन बराबर। इसी तरह इस 5 का गुणा करते हैं दोस्त तो 15 मैन प्लस 7 पूरे 35 वुमेन। दोस्तों यहाँ घटाएंगे तो 1 मैन, यहाँ पर हो जाएगा 1 मैन इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 11 वुमेन। तो यहाँ मैन अपन वुमेन का रेशियो दोस्तों आ गया 11/1, 11/1। तो दोस्तों हम चलिए अगले पेज पे चलते हैं आपको लेकर। अगर यही कार्य क्षमता दोस्तों इधर वाले वर्क में रख दे या इधर वाले, आपका जिधर मन होगा उसमें रख दीजिएगा, किधर भी आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं दोस्त। तो बोल रहा है, चलिए मान लेते हैं हम पहले में रख देते हैं, पहले में रख देते हैं। पहला में है 4 मैन प्लस 6 वुमेन। ये कितने दिन में कर रहे थे दोस्त आपके? तो ये था 8 दिन में कर रहे थे। इसी में हमको करवाना सिर्फ 10 वुमेन को करवाना है, तो पूछ रहा है कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ दोस्तों मैन का रेशियो है 11, तो जब 4 का 11 में गुणा करेंगे 4 गुणे 11 हो जाएगा, प्लस 6 है वुमेन का रेशियो है दोस्तों 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 8 है इक्वल टू 10। वुमेन का रेशियो कितना है दोस्तों? 1 इंटू एक्स। यहाँ पे देखिए दोस्तों 11 44, 44 में 6 जोड़ेंगे तो 50, 50 इंटू 8 हो जाएगा। उधर 10 का गुणा 1 में करेंगे तो 10, उधर सर गुणे में है, इधर आ जाएगा तो वो भाग में हो जाएगा। आपका 10 से काटेंगे तो 5 बार 50, तो 8 5 40। दोस्तों एक्स की वैल्यू आ गई 40। तो आपका आंसर का राइट जवाब हो जाएगा। आपका आंसर का राइट जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट जवाब हो जाएगा 40 दिन में कंप्लीट। तो दोस्तों अगर आपको मेरा
चैनल सब्सक्राइब करिएगा। लगता है कि भाई थोड़ा बहुत भी कुछ मेहनत करता है तो सब्सक्राइब करिएगा दोस्त।